हेलो दोस्तों, मैं हूँ रितु। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए परमुटेशन से रिलेटेड एक और नया क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो क्या बोल रहा है, यदि हमारे पास n+5p n+1 इज इक्वल्स टू 11 n-1/2 इंटू n+3pn हो तो हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? n की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि n पी आर का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। बस कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ पर हमें n पी आर जैसा दिख रहा है वहाँ पे इस वैल्यू को पुट करते जाना है। किसमें? गिवन इक्वेशन में। हमने वही किया। देखो n की जगह हमें यहाँ पर क्या है? n+5 और r की जगह हमें क्या है? n+1। एज इट इज़ हमने इसे पुट कर लिया इस फॉर्मूले में। सेम जो यहाँ गिवन था उसे एज इट इज़ लिख दिया और n+3 pn की वैल्यू जो है उसे यहाँ पुट कर दिया। ओके, पुट करने के बाद देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक है, क्या है यहाँ पे? एक n+3 -n मीन्स प्लस n एंड माइनस n कट हो गया। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ आते हैं तो क्या मिलेगा हमें? n+5 फैक्टोरियल अपॉन n+5 -n-1। यस, ब्रैकेट टूटेगा, यही मिलेगा हमें। अब यहाँ देखो, यहाँ -n है और यहाँ +n है, कट हो गया। क्या बचा अपने पास? +5 -1। यहाँ से क्या बचा अपने पास? 3 फैक्टोरियल। कंप्लीट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या मिला हमें। n+5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद यहाँ क्या मिला हमें? 11 n-1/2 इंटू n+3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ओके, अब देखो हमारे पास एक चीज़ है, यहाँ पे 2 इंटू 3 फैक्टोरियल है, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल को अगर हम क्या करें? ब्रेक करें और n+5 फैक्टोरियल को ब्रेक करें तो हमें कुछ ऐसा ही मिलेगा, n+5 इंटू n+4 इंटू n+3 फैक्टोरियल। ओके, नीचे में क्या मिलेगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एज इट इज़ हम राइट साइड में देखेंगे, जो गिवन था उसे हमने लिख लिया और इसे ब्रेक कर रहे हैं तो n+3 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे n+3 फैक्टोरियल उसके इक्वल में n+3 फैक्टोरियल, दोनों क्या हो गए? कैंसल आउट। हमारे पास क्या है? 3 फैक्टोरियल। ओके, क्या मिला? 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल ब्रेक हुआ। ओके, चलो अगला स्टेप देखते हैं। तो यहाँ से कौन सी चीज़ें ब्रेक हो सकती हैं? वो हो गया। अब बच गया हमारे पास क्या? n+5 इंटू n+4 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 11 इंटू n-1 अपॉन क्या बचा हमारे पास? 2 इंटू 2 मीन्स 4 इंटू 3। 4 इंटू 3 4 इंटू 3 कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या अपने पास? वहाँ से 1 और यहाँ से 2। यहाँ 2 है, इसे भी कैंसिल आउट करने के लिए हमने राइट साइड में क्या किया? गुणा और भाग कर दिया। किसका? 2 का। तो हमें कुछ ऐसा मिला, यहाँ से 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 2 कैंसल, टोटल कैंसल आउट। ओके, अब क्या बचा अपने पास? n+5 इंटू n+4 इज इक्वल्स टू 22 इंटू n-1। ये देखिए हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसे सॉल्व किया तो क्या मिला हमें? n² + 5n + 4n + 2 20 इज इक्वल्स टू 22 n-22। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए n² + 9n - 22 + 20 + 22 इक्वल्स टू 0। इसे और सॉल्व कर लिया। इसे हमने सॉल्व किया, वर्ग समीकरण के फॉर्म में हमें प्राप्त हो गया ये देखो। इसे फिर से सॉल्व किया, -13n को हमने ब्रेक किया, -7n - 6n + 42। अब इसे ब्रैकेट में लेकर चलते हैं। इससे हमें क्या मिल गया? हमें वैल्यू मिल गई कितनी? n की 2 वैल्यू। क्या क्या मिली? n = 7 एंड n = 6। हैंस
दिस इज़ द आंसर। थैंक यू दोस्तों।